किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले का खुलासा हुआ है। देखिए, सरगुजा के जिला सहकारी बैंक में केसीसी घोटाला 6 ब्रांच में 13 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। बैंक कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। किसानों के खाते से अपने खाते में ट्रांसफर किए थे पैसे और साथ ही राजपुर में ट्रांसफर किए पैसे। राजपुर के शाखा प्रबंधक एसएन जोशी किए गए सस्पेंड। रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर मनोज शर्मा को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। कलेक्टर ने राज्य सरकार को जांच के लिए पत्र भी लिख दिया है। कलेक्टर ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने के लिए पत्र लिखा है। आरोपी ब्रांच मैनेजर और कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले का खुलासा हुआ है। सरगुजा के जिला सहकारी बैंक में केसीसी घोटाला हुआ है। 6 ब्रांच में 13 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का खुलासा हुआ है। हाँ, अभी हम लोगों जो खाते से ट्रांसफर हुआ है वो तो देखा है। एक स्पेशल ऑडिट जब हम करा रहे हैं तो उसमें पूरा डिटेल आएगा। स्पेशल ऑडिट क्या होता है कि उसमें हर एक ट्रांजैक्शन का, बैंक में आया पैसा कितना गया, किस काम के लिए, किस अकाउंट में गया, उसका 2 ब्रांच का हम स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। अगर उसमें गड़बड़ी पाते तो फिर और जितने भी 31 ब्रांच है हमारे पास में उसमें करवाएंगे। अभी तो हमारे पास फर्स्ट फेज में हम लोग 13.50 करोड़ का तो अभी निकाला है और पहले केसेस में 6.5-7 करोड़ का था। तो स्पेशल ऑडिट होगा तो फिर हमें एकदम डिटेल में और एग्जैक्ट आएगा कि। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या जानकारी है? किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा हो रहा है, क्या कुछ जानकारी अधिकारी द्वारा मिल रही है आपको? देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किसानों को लोन देने का स्कीम है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ कर दिया था और दूसरी बार फिर से कांग्रेस आने की उम्मीद कर रही थी और तब उन्होंने कांग्रेस ने वादा किया था कि हम केसीसी का जो किसानों ने लोन लिया हुआ है उसे हम माफ कर देंगे। और जब इसकी जानकारी जो बैंक मैनेजर थे उनको लगी और उन्हें इस बात को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो उन्होंने किसानों के नाम पर केसीसी लोन फर्जी तरीके से ले लिया था और फिर उसे अपने लोगों के नाम पर या जो बैंक प्रबंधक थे वो खुद अपने अकाउंट में किसानों का जो लोन राशि था उनके अकाउंट में था उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया था। और सरगुजा जो संभाग है वहाँ पे सरगुजा जो जिला बैंक है उसके अलग अलग जो ब्रांच है 31 ब्रांच है वहाँ पे इस तरीके से गड़बड़ी की गई है और इसका जो स्पेशल ऑडिट कलेक्टर के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसी वजह से इसकी जाँच करा रहे हैं। आपको बता दूँ कि जो बलरामपुर जिला का शंकरगढ़ एक ब्रांच है वहाँ मात्र 13 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक ही ब्रांच में सामने आया है। कलेक्टर का कहना है कि हम जो 31 ब्रांच है सभी का सोशल ऑडिट कराएंगे, स्पेशल ऑडिट कराएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो गड़बड़ी है 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। आपको बता दूं इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सरकार को हो रहा है और दूसरी तरफ जो किसान है, किसानों को ये लग रहा है कि हमने लोन नहीं लिया है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब किसान बैंक पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि आपके नाम पर 2 लाख 4 लाख रुपए का कर्ज है। तो कुल मिलाकर किसानों को कर्ज में धकेला गया है फर्जी तरीके से और किसान परेशान हो रहे हैं। और वही वजह है कि कलेक्टर ने बड़ा मामला देखते हुए, क्योंकि बड़े स्तर पर इसकी जाँच की जरूरत है, यही वजह है कि उन्होंने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है, सहकारिता विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखा है कि इसकी पूरी मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि जो स्कैंडल है बहुत बड़ा मामला है। और यही वजह है कि जो 6 ब्रांच हैं उनके जो मैनेजर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ ही जो ऑपरेटर हैं, जो लिपिक हैं, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। जी रसिका। बिल्कुल, तो देखिए ये मामला जितना पेचीदा है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं दिलीप, ये बताइएगा कि ये खेल चल कब से रहा था, इसको लेकर कोई खुलासा हुआ है? देखिए, अब तक की जो जांच है उसमें पता चला है कि पिछले 5 सालों से गड़बड़ी चल रही थी, क्योंकि सब मेन उसका जो जड़ है वो जड़ वही है कि किसानों का कर्ज माफ होने का था। और जब बैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें लग रहा था कि हम किसानों के नाम पर कर्ज ले लेंगे और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ हो जाएगा। उसके बाद किसानों को भी पता नहीं चलेगा कि उनके नाम पर किसी ने कर्ज भी लिया हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई और कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों के नाम पर कर्ज रह गया। और जब किसानों के नाम पर कर्ज रह गया तब इसकी जानकारी किसानों को हुई, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्हें लगी और उन्होंने इसकी शिकायत अलग अलग इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।